नमस्ते। इको इंडिया पीस मूवमेंट के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के अंदर कॉमन है कि दोनों ही सत्य की तलाश करते हैं। साइंस वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, वेरियस रिसर्च, वेरियस मीन्स से सत्य की तलाश करती है, तो स्पिरिचुअलिटी अपने भीतर सत्य को खोजने की कोशिश करती है। साइंस जो तलाश करती है वो सब कुछ विजिबल होता है, और स्पिरिचुअलिटी की जो तलाश है उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन सत्य की तलाश दोनों ही जगह है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है वो इंटेलेक्ट या मेंटल अवेकनिंग का काम करती है, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो हार्ट को अवेकनिंग का काम करती है या हार्ट को एनलाइटनमेंट का काम करती है। हार्टफुलनेस मूवमेंट के हमारे प्रेजेंट ग्लोबल गाइड श्री कमरेश जी पटेल, जिनको कि हम दाजी के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत टाइम से इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्था के अंदर भी बहुत सारे रिसर्चेस, पीएचडीज हो रही हैं। अध्यात्म का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, इसको बताने से पहले, बताने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, दो वेटरन एक्टर्स के, जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। एक हैं सुशांत सिंह राजपूत, हम सब जानते हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, अपनी हाइट ऑफ स्टारडम पे थे, और ही वाज IITian एंड टॉपर ऑफ IITian, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, एंड ही कमिटेड सुसाइड। प्रश्न उठता है कि क्यों? तो सब कुछ होते हुए भी वो जो स्ट्रेस था या जो पॉलिटिक्स थी, जो एडवर्स कंडीशंस थी, उसको वो झेल नहीं पाए और वो डिप्रेशन में चले गए, एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो इस जगह पर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उपयोगी है, या उसका बहुत ज़्यादा काम आता है। मेंटल हेल्थ की तभी है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक विल पावर को इंक्रीज करता है, हमारे को स्ट्रेंथ देता है, हमारे को प्रसन्नता देता है, और हमारे को एडवर्स कंडीशन के अंदर हम अपने आप को कैसे संभाल के रखें उसके बारे में बताता है। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, अभी एक टीवी स्टार है सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी अभी थोड़े टाइम पहले ही डेथ हुई है मैसिव हार्ट अटैक से। ही वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर काफ़ी बहस छिड़ी कि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड और हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी उनको कैसे हार्ट अटैक हो गया। तो एक काफ़ी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि सब कुछ होते हुए भी इस फील्ड के अंदर भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, हम चाहे कितनी भी बुलंदियों में पहुंच जाएं, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन फिर भी वहाँ की एडवर्स कंडीशन और वहाँ की स्ट्रेस को झेलने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हमें मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो साइंस के हमारे हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे साइंटिफिक रिसर्चेस की हैं। उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिर आध्यात्मिकता क्यों, ध्यान क्यों। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी भगवान बुद्ध का। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने घर और परिवार को छोड़ करके और जंगल में जाकर के उन्होंने खूब तपस्या करी, तब उनको बौद्धत्व प्राप्त हुआ। तो जब उनको बौद्धत्व प्राप्त हो गया तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आपने इतनी कड़ी तपस्या करी, आखिर आपको क्या मिला, आपने क्या पाया? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने पाया तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने खोया बहुत, जैसे कि क्रोध, लालच, डर, अहंकार,
घृणा। तो हम इसको अगर उल्टा उसको अगर लें तो अगर हम ये सब कुछ खोया तो हमने पाया क्या? प्रेम, कंपैशन, कंटेंटमेंट, फॉरगिवनेस, तो हैप्पीनेस, फियरलेसनेस। तो ये सब जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ये उसका एक रिजल्ट है, उसका ये परिणाम है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को फीवर हो रहा है या फिर बुखार हो रहा है तो हम उसको एक क्रोसिन की टैबलेट देते हैं तो बुखार उतर जाता है। यानी कि क्रोसिन की टैबलेट के अंदर ये गुण है कि वो बुखार को उतारती है। उसी तरह मेडिटेशन के अंदर भी ये गुण है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी एक सोल है, हम सब मानते हैं कि हम जो हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स है, आत्मा है, उसको सोल कह लें, लाइफ फोर्स कह लें, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो जो उसकी क्वालिटीज हैं, सोल की क्वालिटीज ये हैं प्रेम करना, कंटेंटमेंट, कंपैशन। तो वो सारी क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर आने लगती हैं या बढ़ने लगती हैं और इसी से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है और हम इस जीवन को किस तरह से अच्छी तरह हमें जीवन यापन करना है वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि लोग हम कहते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमको शांति मिलती है। तो इसके लिए हमारी संस्था ने भी और कई सारे इसके टेस्ट करे हैं। तो जिस तरह से हम अपने हृदय की किसी बीमारी को जांचने के लिए ईसीजी करते हैं, उसी तरह ब्रेन की कोई भी बीमारी को अगर जांचनी होती है तो उसके लिए ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। तो जब हम इस ध्यान के अंदर जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका जो ईईजी लिया जाए और एक वो व्यक्ति जो कि बहुत गहरी नींद के अंदर सोया हुआ है, उसका ईईजी लिया जाए तो दोनों समान है। यानी कि ध्यान के अंदर हम इतने शांत होते हैं जितना कि हम डीप स्लीप के अंदर होते हैं। स्लीप भी देखिए कई तरीके की होती है। कई बार हमें बहुत सपने आते हैं। जब सपने आ रहे होते हैं तब हमारी स्लीप डीप नहीं होती है। उस वक्त अगर हमें कोई जगाए तो हम आसानी से एकदम से उठ जाते हैं। जो सपने वाली स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो डीप स्लीप नहीं है। लेकिन जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो कोई हमें एकदम से हमको कोई जगाता है तो हम एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। कुछ सेकंड हमको लगते हैं वापस अपने वर्तमान में आने के लिए। तो ध्यान के अंदर भी हम पूरी तरह से सजग रहते हैं, लेकिन हमारा जो ईईजी है वो डीप स्लीप के जिस तरह के डीप स्लीप का ईईजी होता है उसी तरह का ईईजी हमारी इस मेडिटेशन के दौरान भी आता है। एक दूसरा हमारे हिंदू संस्कृति में भी और दूसरी संस्कृतियों में भी हमारे को फास्टिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है। हर धर्म में बताई गई है। मुस्लिम्स भी रोज़े रखते हैं काफ़ी दिनों के लिए। और अभी हमारे भीलवाड़ा शहर के अंदर बहुत बड़े जैनी गुरु आए हुए हैं, उनके पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, वो भी व्रत रखते हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में तो बहुत सारे व्रत के त्यौहार हैं। तो मेरे गुरु ने उसकी भी महत्ता बताई है। एक तो आजकल यूँ भी कहते हैं कि आप व्रत रखते हैं तो एक डिटॉक्स हो जाता है, डिटॉक्स का काम करता है या आपकी क्लींजिंग का काम करता है। एक आपको सैंक्टिटी, प्योरिटी आती है, संयम आपका इंक्रीज होता है। प्लस मेरे गुरु कहते हैं कि जैसे एकादशी के व्रत के लिए उन्होंने हमको बताया है कि हमको मालूम है कि हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और उसमें 75% जो है वो है जल। और हमारी पृथ्वी पर भी जो 75% है वो 25% पृथ्वी है और बाकी 75% जो है वो जल ही है। और हमको सबको मालूम है कि जब ये चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं और फुल मून होता है और पूर्णिमाशी होती है, उस वक्त जो है हाई टाइड आती है समुद्र के अंदर। और क्योंकि हमारा शरीर भी 75% पानी से बना हुआ है तो हमारे शरीर में भी एक उबाल का तरीका होता है। हमें अग्रेशन आता है, ज़्यादा एंग्री होते हैं उस वक्त। और अगर ये देखा जाए तो सुसाइड और जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फुल मून या पूर्णमासी की टाइम होता है। तो गुरुओं का ये कहना है कि एकादशी के दिन व्रत रखना, कम भोजन लेना और स्पेशली वो पदार्थ जैसे चावल है, नमक है, जो कि पानी को सोखते हैं और हमारे अंदर पानी की अधिकता करते हैं,
उनको नहीं लेना या कम लेना, उससे हमारा जो एग्रेशन है वो कम होता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। इसीलिए हमारे को ये कुछ व्रत जो है एकादशी के लिए, एकादशी के दिन फास्ट रखने के लिए हमको सलाह दी जाती है। इसी तरह से जैसे कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो या क्रोध आ रहा हो, हम चिड़चिड़े हो रहे हो, तो मेरे गुरु कहते हैं कि आप 10 से 12 बार अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करिए। तो इसके पीछे ये साइंस है कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि एक्टिविटी करता है, और जो राइट पार्ट है उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो कि इनएक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, जब हम अपने गुस्से को शांत करने के लिए, तो हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेट होता है तो उसका कार्य इनएक्टिविटी का है, तो हमारे को धीरे धीरे हमारा वो गुस्सा शांत करता है। तो ऐसे इसी तरह की कई छोटी बड़ी रिसर्चेस हमारे इंस्टीट्यूट में भी हुई हैं और अभी तक चल रही हैं। बहुत से लोग PhDs भी कर रहे हैं, और इसकी साइंटिफिक मेडिटेशन का साइंटिफिक क्या रोल है उसके बारे में बताया जा रहा है। आजकल जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ या कैंसर की बीमारी, तो आजकल सब डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आप कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और इन चीज़ों से हमारा जो सिस्टम है वो उसको शांत करने के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ये सारी बीमारियां हमारे क्रोध से, हमारी एंजाइटी से ही रिलेटेड है, साइकोसोमेटिक डिजीजेज ज़्यादा हैं। इसी के साथ मुझे ये भी याद आ रहा है कि आर्किमिडीज ने एक बार यूँ कहा था कि कोई भी जो आविष्कार है वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता, सुपर कॉन्शियस लेवल पे होता है। और वो चाहे आइंस्टीन हो, मैडम क्यूरी हो, न्यूटन हो, उन्होंने जो भी आविष्कार किए वो उनको बिल्कुल साइलेंट थे, दिमाग उनका बिल्कुल साइलेंट था। उनको या तो कोई चीज़ विजिबल हुई या उनको एकदम से कुछ चीज़ कौंधी, और तब ये बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। तो इस तरह से भी हम ये मान सकते हैं कि जो एक सुपर कॉन्शियस स्टेट होती है, विवेकानंद जी का कहना है कि हम अपने दिमाग का केवल 2% यूज़ करते हैं, बाकी 98% तो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये सुपर कॉन्शियस जो स्टेट होती है, ये सब ध्यान करने से, जो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं या गुरु वगैरह हैं जो बहुत, जिनको हम कहते हैं कि पहुँचे हुए हैं, तो वो इन स्टेजेस के अंदर पहुँचते हैं, और इसकी जो प्रमाणिकता है उसको विजिबल या कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू, विजिबल एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं दी जा सकती है। उसके लिए हमको खुद को ही इसमें ध्यान में उतर के और उसको समझ के ही इन सब चीज़ों को जाना जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो अपने आप में भी बहुत बड़ी साइंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेडिटेटिव हार्ट और साइंटिफिक माइंड, इट कैन डू वंडर। ये दोनों चीज़ों को अगर हम साइंटिफिक माइंड एंड मेडिटेटिव हार्ट से अगर हम कोई काम करें, तो जो उसके रिजल्ट होते हैं वो इट कैन कॉज ए वंडर। थैंक यू।